नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी नाम के अगुण और सगुण रूप की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे ही जोग निज बस निज बूते। कहते हैं कि जो ब्रह्म का निर्गुण निराकार रूप है और जो सगुण साकार रूप है, वो दोनों ब्रह्म के ही रूप हैं। ब्रह्म ईश्वर, बरहम, और एक रूप है उसका जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, और जो सर्वत्र व्यापक फैला हुआ है उसको कहते हैं निर्गुण निराकार रूप। और एक रूप ब्रह्म का है जिसने ये विश्व रूप धारण किया है, जिसने विश्व रूप और उसके हरेक अंग को धारण किया है, उसको कहते हैं सगुण रूप। तो कहते हैं कि ये दोनों ही रूप ईश्वर के हैं और इनकी महिमा को बखाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके जैसा और कोई नहीं है, और दूसरे ये शुरू से हैं, इनका न कोई आदि है न कोई अंत है, न तो इनका जन्म है न इनका विनाश है। सगुण रूप में भी सगुण रूप बदलता रहता है पर अंत नहीं होता। और कहते हैं कि मेरे मतानुसार, तुलसी कहते हैं कि मेरे मतानुसार नाम जो है ईश्वर का, वो इन दोनों रूपों से बड़ा है, निर्गुण निराकार रूप और सगुण साकार रूप से बड़ा है। क्योंकि ईश्वर का नाम जान के, ईश्वर का नाम जान के ही इन दोनों रूपों को हम समझ पाते हैं। बिना ईश्वर का नाम जाने हम ईश्वर के इन दोनों रूपों को नहीं समझ सकते। प्रौढ़े सुजन जन जान है जन की, कहूँ प्रतीते प्रीते रुचे मन की, एक दारुगत देखे एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो लोग ईश्वर के बारे में समझना चाहते हैं, वो मेरी इस बात को, मेरे इस प्रेम को, मेरी इस जिज्ञासा को ईश्वर को जानने के बारे में, और मेरी इस रुचि को, जो मेरे मन में रुचि है ईश्वर को जानने की, वो समझेंगे, क्योंकि वो भी ईश्वर को जानना चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो वैसे ही है जैसे अग्नि लकड़ी में है, दिखाई नहीं देती। वो निर्गुण निराकार रूप है अग्नि का, क्योंकि दिखाई नहीं देता। और एक है जो अग्नि जलती हुई दिखाई देती है, आग, वो दिखाई देती है, तो वो सगुण साकार रूप है अग्नि का। ऐसे ही कहते हैं ईश्वर का एक तो निर्गुण निराकार रूप है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, जिसमें ये आकाश, ये विश्व, ये ब्रह्मांड सब कुछ आ जाता है। और दूसरा है ईश्वर का साकार रूप, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। तो दोनों ही रूप ब्रह्म के हैं। फिर कहते हैं, उभय अगम जोग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहते हैं कि जो ईश्वर के दोनों रूप हैं, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म और दूसरा ये सगुण साकार विश्व या ब्रह्मांड रूप, ये कहते हैं कि नाम से ही जाने जा सकते हैं। बिना नाम के आप इन दोनों रूपों को नहीं जान सकते। इसलिए जो ईश्वर का नाम है
वो ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप से भी बड़ा है, और जो ईश्वर का मनुष्य रूप है राम, उससे भी बड़ा है, क्योंकि नाम के बिना आप ईश्वर के किसी भी रूप को जान नहीं सकते। ये नाम की महिमा बताई तुलसी ने। और फिर कहते हैं कि ये जो एक ईश्वर है, जो एक ब्रह्म है, बरहम, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो व्यापक है, सर्वव्यापक है, हर जगह वो फैला हुआ है, और वो एक ही है। बाकी सब कुछ जो सगुण रूप भी है वो उसका अंग ही है, उससे अलग नहीं है। और इस ईश्वर का, हम का कभी नाश नहीं होता। और फिर कहते हैं कि यह जो ईश्वर है यह सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता, इसलिए सत्य कहा। सत्य उसी को कहते हैं जो हमेशा बरकरार रहता है, चाहे उसका रूप बदलता हो। और फिर कहते हैं कि यह आनंद देने वाला है। जब आप ईश्वर को उसके ब्रह्म रूप में, सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को एक ही तरह से ईश्वर के रूप की तरह जानते हैं, तो वो आनंद देता है। और देखिए, आनंद शब्द अनंत शब्द के करीब है, तो अनंत की जब अनुभूति होती है वो ही आनंद देता है। और एक बात और कहते हैं कि एक चेतन है। चेतन माने ये कॉन्शियसनेस है, ये आपके अंदर भी विराजमान है और आपके बाहर भी है। जब जब आप पूर्णतया कॉन्शियस होते हैं, जब जब आप चेतना में होते हैं, मतलब आप किसी भी व्यू से, किसी भी अनुभव से, अनुभूति से, अपने भूतकाल से, अपने भविष्य काल से नहीं बंधे होते, कोई विचार नहीं होता। जब जब निर्विचार होते हैं तब तब आप चेतना में होते हैं, कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब तब आप शंकर रूप होते हैं ईश्वर के। और फिर कहते हैं अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। कहते हैं कि वो जो ईश्वर है, जो निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है, वो हर मनुष्य के अंतर्मन में प्रकट है। हर मनुष्य के ही नहीं, हर जीव के अंतर्मन में प्रकट है। और हर जीव के ही नहीं, पृथ्वी या विश्व या ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, हर उस पदार्थ, हर उस जीव के अंतर्मन में प्रकट है। और तब भी यह जीव, यह मनुष्य दीन समझता है, अपने आप को दुखी समझता है। और कहते हैं कि अगर मनुष्य ईश्वर के नाम की महिमा समझ जाए, उसके नाम का यतन करने लगे, मतलब उसके नाम का जप करने लगे, उसके नाम को समझने लगे, मतलब कि सारे नाम उसी के हैं, क्योंकि जब सारे रूप ईश्वर के ही हैं तो उन रूपों को जो हमने नाम दिए हैं वो सारे नाम भी उसी के हैं। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे काम हो, कोई भी नाम हो, वो सब ईश्वर के ही रूपों के अलग अलग अंगों के नाम हैं। और कहते हैं कि जैसे ही ये महिमा नाम की हमें पता चलती है, वैसे ही ईश्वर ऐसे प्रकट हो जाता है हमारे सामने, जैसे कि किसी रतन को उसके नाम से जानने से, रतन मानिक मोती या माणिक या मुक्ता, उसके नाम से जानने से उसकी कीमत प्रकट हो जाती है। तो नाम की बहुत महिमा बताई, क्योंकि नाम को बिना जाने आप ईश्वर को नहीं जान सकते। और आप ये जानिए कि जब सारे रूप ईश्वर के हैं, तो जो उन रूपों को जो नाम हमने दिए हैं वो भी ईश्वर के ही हैं। तो जब भी कोई नाम लें, और अगर आपको यह ज्ञान रहे, उस समय यह अनुभूति रहे कि इस नाम से तो मैं ईश्वर को ही पुकार रहा हूँ, तो ईश्वर का ही नाम है। और जब यह जीवन में उतर आता है
तो ईश्वर साक्षात हर रूप में प्रकट हो जाता है। और फिर कहते हैं, निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज बेचार अनुसार। कहते हैं कि इसलिए जो ईश्वर का, ब्रह्म का जो निर्गुण निराकार रूप है, उससे ज़्यादा बड़ा प्रभाव नाम का है, क्योंकि नाम के बिना आप उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। और ऐसे ही कहते हैं कि जो ईश्वर का मनुष्य रूप है, राम रूप है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव नाम का है, क्योंकि नाम के बिना, मनुष्यों के नाम को जाने बिना आप मनुष्य ईश्वर का ही रूप हैं ये नहीं जान सकते। तुलसी अपने विचार से यह कहते हैं। तो आप ये जानिए कि अगर सारे रूप ईश्वर के हैं तो जो भी नाम हमने उनको दिए हुए हैं वो सब ईश्वर के हैं। और अगर ये हमारे अंतर मन में उतर जाए कि जो भी नाम मैं किसी का लेता हूँ वो ईश्वर का ही नाम है, तो हर नाम से नाम वंदना होती है, हर नाम से नाम जप होता है। और जब नाम ऐसे प्रकट होता है हमारे हृदय में, तो हमारे हृदय में ईश्वर भी प्रकट होता है, हर रूप में, हर नाम में। कोशिश करके देखें। धन्यवाद।